Okay, so one question is Ashwika Dubey. Could you please repeat the police hierarchy of UP police? ओके। डीजीपी, डीजीपी सबसे बड़ा। आईजी, देन आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी। डीएसपी इज इक्विवेलेंट टू सीओ। देन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। Okay, thank you, sir. The next question is from Ashwari Raj. If there is something wrong, some wrong information is provided in FIR, will it be against us in future? Is यस, some एब्सोल्युटली, information is provided I mean, wrong information is provided in FIR. डेफिनेटली। And then what is the cost of filing FIR? Cost in terms of what? That's the question. नो कॉस्ट, इट Okay, इज द so the स्टेट next, ड्यूटी। okay, so the next question is Kaushtab Pandey. Please explain cognizable and non-cognizable cases. कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल, अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो जो हीनियस ऑफेंसेस है लाइक मर्डर, रेप, डकैती, ये सब कोग्निजेबल ऑफेंसेस है। सीआरपीसी में डिफाइन किया हुआ है कि कोग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है इनको। जी, exactly. Okay, so the next question is from Fini. Can FIR be removed after charge sheet is filed? नो। FIR के कुछ पॉइंट्स रिमूव किए जा सकते हैं, बट द थिंग इज FIR को ही रिमूव कैसे कर देंगे? दैट इज द बेसिक। एफआईआर कैन बी क्वेश्चन्ड बाय द हाई कोर्ट। Magistrate court has no power to quash the FIR. Session court has no power to quash the FIR. Only High Court and Supreme Court can quash the FIR. Okay, sir. Next question is from Sesmita. This is in relation to section 154 of CRPC. It mentions about how if the officer in charge refuses to file an FIR, one can write to the superintendent of police. Are they legally allowed to refuse the filing of FIR? First No, question. And not at all. okay, Read section 166A IPC. okay. The second question is, are there any repercussions for such refusal on the officer? So those Section who, 166A IPC. okay, okay. Okay, so the next question is from Millie. Till how many days after the offense has taken place can one file an FIR? अगर एफआईआर में डिले है फाइलिंग में तो रीजंस हमको बताने होंगे। डिले एक्सप्लेन करना होगा। जो फाइलिंग में डिले है और डिले जनरली रेप केसेस में कोर्ट डिले को मान लेती हैं, नॉट इन ऑल इसमें दो केसेस। क्वेश्चन, तो इसमें दो क्वेश्चन अराइज होता है। फर्स्ट, जिसने ऑफेंस किया वो, जिसने ऑफेंस किया उसके अगेंस्ट में अगर कोई FIR लॉन्च करता है, थर्ड पर्सन, ओके,
तो वो कितने दिन बाद रेस कर सकता है, एफआईआर लॉन्च कर सकता है? क्या उसमें डिले हो सकता है? सपोज किसी ने क्राइम किया इन द मंथ ऑफ जून और एफआईआर लॉन्च हो रही है दिसंबर में, दैट इज द फर्स्ट। सेकेंडली, ऑफेंस दिसंबर में हुआ लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने एफआईआर लॉन्च करने में देरी की, लाइक 3 महीने 6 महीने ले गए। तो दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चन है। हम जो फॉर एग्जांपल हमने कोई कंप्लेंट दी पुलिस को, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, हमारे पास रेमेडी है, हम एसएसपी के यहाँ जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं। हम कंप्लेंट देने के बाद फिर ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली के घर पर ही रहें। हम्म। और एक रेमेडी जो और हम कर सकते हैं, हम थ्रू आरटीआई हम पूछ सकते हैं कि हमने एक कंप्लेंट दी थी उस पर एफआईआर हुई या नहीं हुई, अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं की तो क्यों नहीं की, उसके रीजंस बताएं। तो प्रैक्टिकली ये रेमेडी भी हम हमारे पास है, थ्रू आरटीआई। RTI, okay. Okay, so Millie, you had, I think you got the answer. What happens in case of delay? Delay हो जाए तो क्या होगा? डिले को एक्सप्लेन करना होगा। Okay. Next question is from Varun. Zero FIR can be filed in any case or only in rare cases. It's not related to case, I think. Zero जीरो FIR. एफआईआर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या जीरो एफआईआर है, जब हमको जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस पुलिस स्टेशन का है हमको मालूम नहीं, ऑफेंस कमिट हुआ। मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल हम तमिलनाडु में हैं, हमको नहीं पता कि कंसर्न पुलिस स्टेशन कौन सा है, जो जुरिस्डिक्शन, फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, हम गाजियाबाद में हैं, दिल्ली में, हमको पता है कि कौन कंसर्न पुलिस स्टेशन कौन सा है, लेकिन तमिलनाडु में वहां हमको नहीं मालूम। जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहां पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं, वो एफआईआर वहां पर जीरो एफआईआर लिखी जाएगी। लाइक मैं एक एग्जांपल इसी का दे देता हूँ, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ आनंद विहार, आनंद विहार इज द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड दिल्ली, मेरा फोन चोरी हुआ, वहां पर उन्होंने कहा कि जो जुरिस्डिक्शन ये है, तो वो जीरो एफआईआर इस सिचुएशन में होती है कि जो आनंद विहार है वो बॉर्डर है यूपी और दिल्ली का, तो वहां पर वो इशू आता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, कंसर्न पुलिस स्टेशन कौन सा है। सर तो चोर भागा कहाँ है, यूपी या दिल्ली? That's the question. चोरी यूपी में हुई। Okay. So the next question is from Mahendra. Is it mandatory that the victim be present at the time of FIR? नो, जरूरी नहीं है ना, आप जरूरी नहीं किसी है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है उसकी। So next question is from Millie. Can I file a second FIR if I am not happy with the result of the first? नो, Is that so? नो, नो, सेकंड एफआईआर नहीं, फर्स्ट का ही आपको जवाब देना होता है, उसी को ट्रैक किया जाता है, फर्स्ट एफआईआर कोई। वो मैं कोई एफआईआर हमने रजिस्टर कराई, कुछ कंटेंट उसमें ऐसा है जो फॉर एग्जांपल रह गया, हम बता नहीं पाए, वो मैं आंसर कर देता हूँ, शायद मैं समझ पा रहा हूँ जो उनका क्वेश्चन है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, जो सेक्शन 161 सीआरपीसी में, वहां पर हम उन चीजों को बता सकते हैं कि ये चीज थी, ये हम भूल गए। मैं एक एग्जांपल अभी आपको उसका दे दूं, जो हमारे भी केस में हुआ। एक मर्डर हुआ, डबल मर्डर केस था, उस डबल मर्डर केस में एफआईआर लिखी गई, फिर 161 का स्टेटमेंट हुआ, जो इन्फॉर्मेंट था, जो डिसीज्ड जो थे उनके फादर ने वो एफआईआर कराई। नेक्स्ट डे 161 के स्टेटमेंट में एक नाम और ऐड किया,
तो वो सिचुएशन ऐसी थी जिसके 2 बेटों की डेथ हुई, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल कंडीशन क्या होगी उनकी। तो नाम छूट गया, उन्होंने बताया 161 की स्टेटमेंट में उन्होंने वो बता दिया, क्योंकि एफआईआर जो है वो एक इंफॉर्मेशन है सिर्फ, वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, तो वो पूरा उसमें हम रीजन बताना होगा क्यों ये जो इंफॉर्मेशन है क्यों छूट गई या क्या है, वो सब बताना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। Okay. Okay, so thank you. Next question is from Ravjot Singh. How can we find that this judge deals with section or district cases, or as you said about crime and FIR? तो इनको स्पेसिफिक जानना है स्पेसिफिकली। कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो होती हैं, कभी आप कोर्ट जाए, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जाए, वहां पर एक जो मैजिस्ट्रेट होता है वहां लिस्ट होती है, they can get the list that shown this and this police station comes under the jurisdiction of this magistrate। तो वो लिस्ट होती है वहां पर कि इस मैजिस्ट्रेट के अंदर पुलिस दूसरी चीज उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग भी में हो, मैजिस्ट्रेट ही ऑर्डर करेगा। जो 156(3) में जो एप्लीकेशन फाइल होगी, चाहे वो 302 मर्डर से रिलेटेड हो, चाहे थेफ्ट से रिलेटेड हो 379 आईपीसी, मैजिस्ट्रेट ही ऑर्डर करेगा एफआईआर के। the question is other than the FIR, judges deals like it depends on the hierarchy system. अलग अलग जज होते हैं, उनको अलग अलग तरह के अलॉट किए जाते हैं। क्वेश्चन इज आई थिंक रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो मैजिस्ट्रेट के पास है एफआईआर से रिलेटेड। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मैजिस्ट्रेट के पास है, मैजिस्ट्रेट के पास ही हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेक्शन 156(3) की मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अब वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट दूसरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बाकी भी हो सकते हैं। Okay, so the next question is from Millie. Also, can two people file an FIR against each other? Then which FIR will be valid? टू पेपर, If two person file FIR ओके। against each other, then which one will be valid? ये क्वेश्चन जो है ये जनरली क्रॉस एफआईआर कहा जाता है इनको। Exactly. क्रिमिनल लॉ में एक बात कही जाती है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। Mm-hmm. और जो इन्होंने 2 पेपर का कहा है वो उसी का मैंने केस था अपना ही, उसी में मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा टाइम लूंगा 2 मिनट का। उसमें क्रॉस एफआईआर हुई, जो मैंने अभी आपको बताया कि डबल मर्डर था, उसी में वो क्रॉस एफआईआर हुई। तो एक का नाम बाद में ऐड हुआ था, नेक्स्ट डे 161 का वो स्टेटमेंट था। तो उनके भी एक बुलेट इंजरी थी हैंड में। तो वो जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था बेल कैंसिलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां ये हुआ कि ये क्रॉस एफआईआर है, देखो हमारे भी यहाँ गोली लगी थी। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि इट मीन्स यू वर प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस। तो उससे उनकी जो प्रेजेंस थी वो कंफर्म हो गई कि आप प्लेस ऑफ अकरेंस पर थे। तो ये क्रॉस एफआईआर होती है, और एफआईआर दोनों ही रजिस्टर हो जाती होती हैं। जनरली देखा जाता है कि दोनों ही रजिस्टर हो जाती है, क्रॉस एफआईआर होती है। I think the next question, which we had earlier, the similar question from Mahendra. How many days after the crime can an FIR be registered? सीआरपीसी में ये कहा गया है, ऑफेंस अगर सेंटेंस 1 ईयर का है, 1 ईयर 2 ईयर सेंटेंस है उस सेक्शन में, तो 2 साल तक, 3 साल लिमिटेशन पीरियड ये है। लेकिन अगर सेंटेंस बियॉन्ड 3 ईयर है
तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना होगा। Okay. Okay, so Rabjot is trying to clarify his earlier question uh, and asking whether the judges deals with the section cases or not. Section cases. I'm not clarified. Section cases, I don't know what exactly that is. Okay, moving to the next question. Uh, Khushi. Okay, what is there is one. Khushi, let it be like that because those who are latecomers, we will not allow them. Okay. Next question. What is the time period? Acha, Maria is there. From Maria, what is the time period in which an information can be considered to be recorded as FIR? Information can be considered to be recorded as FIR. And for that, what is the time period? सेक्शन 468 CRPC. Okay, so Nandini is asking if someone file an FIR on me, then can I also file an FIR to that person? Yes, cross question. So the similar questions are being ऑफेंस repeated. कमिट हुआ है तो आप भी कर सकते हैं FIR, जी, और अगर ऑफेंस आपने कमिट नहीं किया, FIR आपके अगेंस्ट होगी तो आप क्वेश करा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं right. फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR. Okay, so I think all the questions and their students have got the answers. So if you have anything else to say, please. Done. Okay, so thank you so much, those who participated in this lecture, and I hope you got the valuable things. All the I think there is a yes, question. how to start How, report to FIR. how to start report to? FIR. I don't know the exact. Please specify in clear form. Don't repeat vague questions. We are also not so much expert to decode their questions sometimes. Yes. Okay. So I think, sir, I have already taken so much time as I had promised for 30 minutes, and you gave much more than what we had expected. Okay, so what I to do think if some there is another question. yes, the question what to do if someone file false rape case? So you don't have to You do may approach anything. you may approach High Court for questioning of the FIR. I think, sir, it's police duty to investigate in this matter. You can also go to the High Court, but High Court for let the police questioning. decide. Okay, so I think I hope you got the answers for all the questions. And since we are getting late and we have another meeting, thank you, students, for joining. We will be having participation certificate signed with the Anas Advocate Anas Chaudhary sir. And also, I want to convey, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वी विल बी प्रोवाइडिंग विद इन 2 days. और अगर जिनको हार्ड कॉपीज चाहिए सर्टिफिकेट की पार्टिसिपेशन के, तो आप जिन लोगों को चाहिए आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट चैम्बर आप आए और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंबाइन आपको आना पड़ेगा, और कोई भी एक डे आप मुझे बता दें किस दिन आप लोग अवेलेबल होंगे। आइदर सैटरडे विल बी द फाइन डेट, राइट? सैटरडे, है ना सर? I think there is another question. How we can question Yes, an FIR on false rape case. under You section 482 CRPC?
we can approach High Court for quashing of the FIR. Yes. Okay, so should we end this meeting? आप लोग मुझे मैसेज करके बता देना कि जिनको हार्ड कॉपीज चाहिए होगा. We will be inviting them to the Supreme Court chamber, and there we will be providing certificate. Right, sir? Okay. Yeah. Okay. Thank Okay, you. sir. Thank you so much. Thank you. खुशी, क्लास एंड कीजिए प्लीज. Okay, sir. Thank you so much.